नेक्स्ट वी हैव लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये किस टाइप की रहेंगे आपकी? dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। फर्स्ट यहाँ पर P एंड Q ये क्या है? दीज आर, या तो ये कांस्टेंट होंगे, आर कांस्टेंट, और फंक्शन ऑफ x, या फिर ये x के फंक्शन होंगे। सही है। अब इसमें हम देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये कैसे हम निकालते हैं? e की पावर p को हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। और इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है? सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा है आपका फंक्शन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटू dx। इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। सेकंड इसमें आती है आपकी dx ओवर dy इक्वल्स टू लेट से mx इक्वल्स टू n, वेयर यहाँ पर m और n क्या है? m एंड n आर कांस्टेंट, या तो ये कांस्टेंट है r कांस्टेंट, और फंक्शन ऑफ y। अब यहाँ भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है? e की पावर, यहाँ पे हम m को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? y इंटू, अच्छा आपकी बार x रहेगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, जो राइट साइड में आपका फंक्शन लिखा है n, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, ऐसे हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आई है? अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल let's say dy by dx इक्वल्स टू e की पावर x माइनस y, e की पावर x माइनस e की पावर 4, मान लो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताओ क्या करें इसमें? मतलब ये इतना सिंपल मतलब डायरेक्टली नहीं दिया है क्वेश्चन, इसको थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं। तो ई एक्स ये आपका y है, ये y है आपका। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? dy बाई डी एक्स ई की पावर x ओवर e की पावर y, e की पावर x माइनस e की पावर y, क्यों बच्चों लिख सकते हैं? देन e की Yes, पावर sir. इंटू डी वाई ओवर e की पावर x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर x माइनस e की पावर y। सही है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं हम, e की पावर x को तो हम कैपिटल X लिखते हैं, तो यहाँ से ये ई एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा आपके पास डी एक्स, एंड e की पावर y को हम कैपिटल Y लेते हैं, ये आ जाएगा डिफरेंशिएट करने पर ई वाई डी वाई इक्वल्स टू डी वाई। देयरफॉर ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी d ऑफ y ओवर d ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू e की पावर x को क्या लेट किया है हमने? कैपिटल x माइनस वाई। ठीक, और ये कैपिटल Y। सही है। तो अब ये dy बाई डी एक्स माइनस x, इसको y को उधर लेके जाएंगे, प्लस ये y हो जाएगा इक्वल्स टू x। तो ये फर्स्ट वाली फॉर्म में जा रही है, दिस इज व्हाट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? क्यों भाई? देखो ये इस वाली फॉर्म में जा रही है, इस वाली फॉर्म में dy बाई डी एक्स, यहाँ पर y है, p और q क्या बोला था? या तो ये कांस्टेंट होंगे या फिर ये x के फंक्शन होंगे। ये चीज़ समझ में आई है? तो इधर भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे p का काम कौन कर रहा है? 1, वो कांस्टेंट है, राइट साइड में जो है वो x का फंक्शन है, तो ये फर्स्ट वाली फॉर्म में जा रहा है। गॉट इट? क्यों भाई, समझ में आया? तो अब इसमें जो पहले हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो कैसे निकलेगा? e की पावर
पी को इंटीग्रेट करते हैं, पी क्या है यहाँ पे 1, पी का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 1, और क्यू का काम कौन कर रहा है यहाँ पर x, सही है। तो इसको इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा e की पावर x। अब सॉल्यूशन लिखेंगे, solution will be capital Y into integrating factor equals to integration of right hand side that is x into integrating factor dx, सही है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर x, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। हाँ जी, सो यहाँ पर इंटीग्रेट कैसे करेंगे भाई, हाँ जी बच्चों बताओ कैसे करोगे, बाय पार्ट्स लगाओगे ना, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज अकॉर्डिंग टू आइलेट सेक, है ना, फर्स्ट विल बी x, e की पावर x विल बी सेकंड, सो e की पावर, अब इसको कर लो x अपनी जगह है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वो यही रहेगा आपका, देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, दिस विल बी 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, ये कितना हो जाएगा आपका, वो तो सेम ही रहेगा, क्यों भाई, है ना, Yes, sir. इतना प्लस से। सो फाइनली आंसर, हाँ जी आंसर कितना हो जाएगा, पहले दिस x माइनस 1, ये कैपिटल x, x माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस x, सही है, इतना आ गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं e की पावर y, दिस इज e की पावर x माइनस 1 अपनी जगह एंड प्लस c इंटू ई की पावर माइनस x, ये स्मॉल x है। ये चीज़ समझ में आई है भाई। स्टार्टिंग में हमने कैपिटल Y को क्या लेट किया था, e की पावर y, कैपिटल X को क्या लेट किया था, e की पावर x, गॉट इट। बोलो यस और नो। अच्छा, पहली बात कि बोर्ड में मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे एनसीईआरटी में दिए, ठीक है, उसके एग्जांपल्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो मैं बता दूंगा। मतलब ये तो थोड़ा हमें रिड्यूस करना पड़ा ना, इतना मतलब मुश्किल कभी नहीं आने वाला, कंपटीशन में आ सकते हैं, सही है। तो इस पर बेस कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, चलो एनसीईआरटी से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं और ये एग्जांपल्स हम ले रहे हैं एनसीईआरटी से, सही है। पहला एग्जांपल देख लो, फर्स्ट dy बाई डी एक्स इक्वल्स प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये हो जाएगा। तो दिखाई दे रहा है कौन सी फॉर्म में जा रहा है, पहली वाली में है ना। यहाँ पे p का काम कौन कर रहा है 2, q का काम कौन कर रहा है साइन एक्स, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, कितना हो जाएगा बेटा, ये e की पावर मतलब 2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि वी गेट e की पावर 2x, सही है। अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू राइट साइड में जो भी आपका लिखा हुआ है साइन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e की पावर 2x dx, सही है। अच्छा, अब ये जो राइट साइड में है इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, By parts. बाय पार्ट से। ये तो हो गया y इंटू ई की पावर 2x, यहाँ पर दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, सही है। क्यों भाई, समझ में आया, Yes, sir. बाय पार्ट्स लगा लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वो e की पावर 2x बाई 2 हो गया, देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये तो cos x हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये हो गया आपका e की पावर 2x बाई 2, तो ये नीचे निकाल दिया, सही है। चलो एक मिनट के लिए नहीं, राइट साइड इसको हमने I1 I बोल दिया, तो इसको अलग से सॉल्व कर देना हमें। यहाँ पर फिर से आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे लेट्स से दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, ठीक। तो ये हमारा I इक्वल्स टू ऐसे चल रहा है, दिस साइन x इंटू ई की पावर 2x एंड माइनस हाफ, यहाँ पे फिर से बाय पार्ट्स लगा लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इतना आ जाएगा, देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका प्लस साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वी गेट ई की पावर 2x बाई 2, है ना।
तो ये वाला जो है ये तो फिर से बेटा आपका आई बन गया है ना, I/2 बन गया, क्यों भाई? यस सर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रब कर दो, यस सर। देखो इधर, तो राइट साइड में वी हैव आई, ये आपका हो जाएगा 1/2 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस हाफ इंटू, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये तो 1/4 हो गया है ना, 1/4 कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x, इसे भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया आपका माइनस 1/4 आई, कितना बन जाएगा? इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, एलसीएम ले लो, तो ये आपका 5I/4 हो जाएगा, है ना बच्चों? यहाँ से यस। एलसीएम ले सकते हो 1/4, ये कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ई की पावर 2x भी कॉमन ले लो, ये 4 भी कैंसिल, आपका आई आ जाएगा, है ना? यस सर। ना बस, समझ में आ गया? क्यों भाई बच्चों, बोलो या सुनो। यस सर। तो फाइनली यस सर। आ गया आपका, वो कितना आ गया, जो आंसर है ऐसे लिखा था कुछ, राइट साइड में y इंटू ई की पावर 2x और राइट साइड में ये i की वैल्यू है, ये नीचे गया आपका 1/5, वी गेट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x, ठीक है, प्लस c भी आएगा, तो ये e की पावर 2x तो यहाँ से तो हट जाएगा, और ये आपका 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस c इंटू ई की पावर -2x, इतना हो जाएगा, समझ में आ गया? यस सर। सो दिस इज योर आंसर, गॉट इट? हाँ भाई बच्चों, यस सर। तो इसमें सेकंड भी ऐसे ही है, सेकंड भी इसी फॉर्म में जा रहा है, थर्ड भी आपका इसी फॉर्म में जा रहा है, फोर्थ वाला भी इसी फॉर्म में जाएगा आपका, फिफ्थ, मतलब इजी क्वेश्चन है, बहुत देखते ही पता चल रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन रही है ना? तो कौन सा ट्राई करें, ये वाला देख लेते हैं, एक फिफ्थ, फिफ्थ देख लो, बाकी आप ट्राई करोगे? यस सर। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10x, ये है, तो क्या करोगे, कॉस एक्स इससे डिवाइड कर दो पहले, तो ये ऐसे बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस, डिवाइड करा है हमने, ये हो जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू, और बेटा ये कितना हो जाएगा आपका 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, है ना, यही तो हो जाएगा। नाउ ये फर्स्ट वाली फॉर्म है, तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ये हो जाएगा e की पावर, वी गेट सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतना आ जाएगा, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना 10x, वी गेट e की पावर 10x, सही है। सो जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, सॉल्यूशन विल बी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e की पावर 10x इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे क्या है, वी हैव 10x इंटू e की पावर 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें, हाँ जी, 10x को t लेट कर ले, यस सर। 10x को t लेट कर लेते हैं, है ना, 10x को अगर आपने t लेट किया तो यू विल गेट सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, सही है, क्यों भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये y इंटू ई की पावर 10x इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा t इंटू ई की पावर t डी टी, गॉट इट? अब इसमें बाय पार्ट्स लगा लो, फर्स्ट और सेकंड, यू कैन सॉल्व, कर लोगे? हाँ भाई बच्चों, यस सर। हो जाएगा ना, कर लेते हैं इसको भी, देखो तो y इंटू ई की पावर 10x यहाँ पर है, बाय पार्ट्स हमने लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एज इट इज, और इंटीग्रेशन यही आ जाएगा प्लस c, सही है। तो यहाँ से वी गेट e की पावर 10x इक्वल्स टू
10x माइनस 1 e की पावर t प्लस c। t की जगह आप रख लो 10x, है ना, 10x, बस यही आंसर हो जाएगा आपका। वी गेट 10x माइनस 1 प्लस c इंटू e की पावर माइनस 10x। गॉट इट? बोलो बच्चों, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस है, यू कैन डू इजीली, बहुत इजीली आपको मतलब रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि किस फॉर्म में जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन नंबर 9 किस फॉर्म में जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 देखें, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इंटू कॉट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया। तो पहले तो देखते हैं किस फॉर्म में जाता है ये आपका। हाँ जी, तो यहाँ से x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से y कॉमन ले लेते हैं, है ना। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, और y आ गया आपके पास कॉमन। ठीक है, और x ये है, ये आपका चला गया राइट हैंड साइड चला गया। सही है, अब x से डिवाइड भी कर दो, सो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कॉट एक्स ओवर एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 1। सही है, क्यों मेरे बच्चों? हाँ जी, Yes, sir. अब Yes, sir. इसी फॉर्म का है आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू फॉर्म का है ना। यहाँ पे p कितना है? 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, ये हो गया। और q कितना है? q आपके पास 1 है। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। देखो जरा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे? e की पावर, इसको इंटीग्रेट करोगे, 1 बाई एक्स का तो ln x हो गया, है ना, प्लस कॉट का कितना हो जाएगा? ln साइन, यही होता है ना। यानी इसको हम Yes. ऐसे लिख सकते हैं e की पावर ln x इंटू साइन एक्स। क्यों भाई? एंड दिस कैन बी फर्दर रिटर्न एज x इंटू साइन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है। गॉट इट? हाँ भाई, समझ में आ गया Yes, sir. भाई? ई Yes, sir. होते हैं ना, ई एल एन के होता है ना, तो इतना आ गया। अब हमें सॉल्यूशन लिखना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। नाउ वी कैन राइट डाउन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x साइन एक्स इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे तो 1 ही था, तो x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको आप अलग से चाहे सॉल्व कर लो, इसमें बाय पार्ट्स लग जाएगा। आइलेट के अकॉर्डिंग दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। ठीक है, कर सकते हो। इसको अलग से I1 लेके सॉल्व How कर। is sir? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कॉस एक्स, देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, 1 हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, वी गेट कॉस माइनस कॉस, तो ये माइनस इतना आ जाएगा। सही है, दिस इज फर्दर माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन हो गया प्लस साइन एक्स। तो ये I1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, कर लोगे। Yes, sir. प्लस में एक सी लगा लेना। क्लियर है भाई? Yes, sir. अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 10, ये सेकंड फॉर्म का बनेगा आपका शायद, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, इतना आ गया। तो इसमें डी एक्स ओवर डी वाई, दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो ये डी एक्स ओवर डी वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, तो ये बेटा ये सेकंड फॉर्म का बन रहा है आपका, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एम वाई इक्वल्स एम एक्स इक्वल्स टू एम, इस वाली फॉर्म का बन रहा है ना। तो ये सेकंड फॉर्म का बन रहा है। तो आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा डेट विल बी ई की पावर -1 डी वाई, ये हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे।
तो e की पावर माइनस वाई, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड y है, y इंटू ई की पावर माइनस वाई डी वाई। बेटा बाय पार्ट्स लगाना है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड लगाओ, हो जाएगा, कर लोगे, बोलो यस सर। यस सर। सही है ना। सर तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। अच्छा ये वाले जो क्वेश्चन है, जैसे ये x की वैल्यू दे दी, यहाँ पर x1 तो y 0, x π/3 तो y 0, x 90 तो y दिस। सी की वैल्यू आ जाएगी सर इनसे। तो क्या होगा, c की वैल्यू आ जाएगी। इनको क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये आप आज कंप्लीट कर लेना, बाकी हम आगे करते हैं फिर सिलेबस। नाउ इक्वेशंस reducible to लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला ऐसे है कुछ, y डैश f डैश y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x इंटू p f ऑफ y। ठीक है, इसको हम लेते हैं यहाँ पर f ऑफ y, p ऑफ x इंटू f ऑफ y, मतलब यहाँ पर कोई y का फंक्शन है और यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, ऐसा कुछ है, और राइट साइड में कोई x का फंक्शन है। ठीक है, तो इसको आप कैसे रिड्यूस करोगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे रिड्यूस करोगे वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट f ऑफ y, इसको हम कुछ लेट कर लेंगे, लेट से z। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे वी विल गेट f डैश y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। हाँ जी बच्चों बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, अच्छा ये बोर्ड में नहीं आएगा, इस तरह से क्वेश्चन कभी भी बोर्ड में नहीं आएगा, दिस इज ओनली फॉर कॉम्पिटिशन, ओनली फॉर कॉम्पिटिशन। मतलब इस पर बेस्ड कोई इजी सा क्वेश्चन एनडीए में भी आ सकता है, तो जो एनडीए वाले बच्चे है ना, तो एनडीए में भी आ सकता है, और मेंस एडवांस में तो है ही है। बस तो ये आपके रिड्यूस हो जाएगी किसमें, डी जेड ओवर डी एक्स प्लस, इसको हमने जेड लेट कर लिया है, जेड इंटू पी ऑफ एक्स, है ना, इतना हो गया, इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। तो अब यू कैन सी कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, है ना, क्यों भाई बच्चों। यस सर। ओके, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। सर बर्नौलीज, ये पी ऑफ एक्स सर, हाँ बोलो। ये पीछे जो आपने इक्वेशन लिखी है ये जेड के साथ पी ऑफ एक्स भी एक्स का फंक्शन होगा सर, ये अलग अलग है दोनों। हाँ ये कोई भी मतलब कि जेड को छोड़कर किसी और, मतलब यहाँ पे तो ये एक्स का फंक्शन है, पी एक्स क्यू एक्स, किसी और वेरिएबल में फंक्शन हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पर तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जेड है ना, जेड के ये है ना डी जेड बाई डी एक्स, फिर जेड, यहाँ पर पी और क्यू जो है या तो ये किसी और वेरिएबल का फंक्शन हो या कांस्टेंट हो। यस सर। बर्नौलीज इक्वेशन में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू वाई एन इंटू क्यू ऑफ एक्स। अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको हम बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं। कैसे करेंगे, तो पहले तो y की पावर n से डिवाइड कर दो, तो ये y 1 ओवर वाई एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऐसा हो जाएगा कुछ, प्लस और यहाँ ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, 1 ओवर y की पावर n माइनस 1। ठीक, p ऑफ x इक्वल्स टू q ऑफ x। बेटा है कुछ नहीं, यही चीज़ है जो मैंने लिखा है। यू कैन सी कि ये फंक्शन है ना, ये f ऑफ y है और ये इसका डिफरेंशिएशन है।
है ना। तो यस यहाँ पे सर। हम क्या करेंगे, 1/दिस, ये जो यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है y का, इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं, जैसे अभी हमने लेट किया ना यहाँ पे। तो यही चीज है, इसको हम क्या बोलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, हाँ भाई समझ में आ गया। यस सर। लक्ष्य जो संडे को पेपर हुआ था दिया था, यस सर। लक्ष्य जो संडे को पेपर हुआ था, यस सर। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था बर्नौलीज पर। अच्छा मेरे, अरे क्या पूछ रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ। यस सर। मैं पूछ रहा हूँ कि टेस्ट दिया था क्या जो संडे को हुआ था। यस सर, दिया था दिया था। हाँ, तो उस पर ये क्वेश्चन आया था, इस पर बेस्ड डिफरेंशियल। मैंने लीनियर इक्वेशन का मेरे ख्याल कोई क्वेश्चन नहीं करा। बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्यों नहीं किया? हुआ ही नहीं सर। पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, जब तेरे अरे जैसे। नहीं सर, जितना आपने स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स में कराया था वो तो हो गया, उसके हिसाब से मतलब कुछ क्वेश्चन तो हो गए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब हुए नहीं उसके अंदर। मैक्सिमम क्वेश्चन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज और इससे जस्ट पिछले वाले उस पे बेस्ड थे। चलो अच्छा, ये देखो एग्जांपल देखो, कोशिश करते हैं कि आज खत्म हो जाए। वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है ये है। तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, वी गेट वाई डैश वन कितना, वाई डैश प्लस 1/x इंटू वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये dy बाई डी एक्स है। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन की फॉर्म जा रही है ना। क्यों भाई, ये x का, ये px का काम कर रहा है यहाँ पर इंटू वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ दिखाया, लिखा था ना हमने अभी, देखो ये देखो, है ना। अब हम क्या करेंगे, y की पावर n से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 1/y इंटू 1/x इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, है ना। अब हम क्या करेंगे, 1/y को t लेट कर देंगे, ये वाला, है ना। इसको हम कुछ भी लेट कर लो, चलो t z जो मन करता है आपका लेट कर लो, लेट दिस। फिर जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट 1/y स्क्वायर माइनस के साथ माइनस 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स। क्यों भाई बच्चों, समझ में आ गया। तो आप यस सर। इसमें क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी जेड ओवर डी एक्स, है ना। और ये कितना बन जाएगा आपका, प्लस जेड इंटू 1/x इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, यानी कि डी जेड ओवर डी एक्स माइनस 1/x इंटू जेड इक्वल्स टू माइनस 1/x स्क्वायर। अब तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म हो गई। हाँ, यस सर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, बोलो यस सर। क्या करें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डी जेड ओवर डी एक्स माइनस कितना आया था, माइनस वन बाई एक्स इंटू जेड इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये आया था। एक्स स्क्वायर सर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो पहले तो, e की पावर -1/x को इंटीग्रेट करो, कितना आ गया बेटा, e की पावर माइनस ln x, है ना, यानी e की पावर ln 1/x, इट मीन्स वी गेट 1/x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा भाई, जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में जो है आपका फंक्शन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सही है। सर ये माइनस आएगा इसके 1/x स्क्वायर के पहले। हाँ ये भी माइनस है, तो इधर भी माइनस कर लो, सही है। इतना आ गया 1/x, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, -1/x क्यूब का, पावर ऊपर जाएगी, -3 + 1 -2 हो जाएगा, है ना। तो आगे भी -2 आएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 2/x स्क्वायर हो जाएगा, सही है। क्यों भाई, यस सर। समझ में आ गया। और 2 नीचे जाता है, नीचे आएगा 2, तो ये आपका 1/2 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस सी, इतना यानी जेड इक्वल्स टू वी गेट 1/2x प्लस सी एक्स। सो दिस इज योर आंसर। अच्छा ये आंसर नहीं है अभी, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो हमें क्वेश्चन वो तो एक्स वाई की टर्म में था, है ना, यहाँ तो जेड है, तो जेड को हमने क्या लेफ्ट किया था 1/y। सो देयरफॉर ये अभी आंसर नहीं है, जेड को क्या रखेंगे 1/y रखेंगे, इक्वल्स टू 1/2x प्लस सी एक्स। गॉट इट। सो ये आंसर है। क्यों मेरे बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। सही है। ओके सो नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट। अच्छा फॉर्म सारी खत्म हो गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन में इतनी ही फॉर्म्स थी, ये सारी खत्म हो गई है। अच्छा नेक्स्ट वी हैव फॉर्मिंग एग्जैक्ट डेरिवेटिव्स। जो कंपटीशन में है ना, ज़्यादा चांसेस है, 90% चांसेस हैं जो अभी मैं करवा रहा हूँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब क्वेश्चन में अगर आप पहचान पाओ कि ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, जैसे अगर ये लिखा है डी ऑफ एक्स वाई, सो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ऐसा लिखा है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो उसको आप क्या लिख सकते हो डी ऑफ एक्स वाई, फिर इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे, यू विल गेट एक्स वाई। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ज़्यादा चांसेस है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड में लिख लेना इंपॉर्टेंट। तो अगर कहीं ऐसे लिखा है 2x dx प्लस या माइनस 2y dx, अगर ठीक है 2y dy ऐसा कुछ लिखा है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये डी भी हट जाएगा आपका। समझ में आ गया? अब मान लो कुछ ऐसा लिखा है नीचे वाई स्क्वायर देन वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ये किसका डिफरेंशिएशन है एक्स बाय वाई। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ओवर वाई, है ना? क्यों भाई बच्चों? यस सर। तो कभी भी ऐसा दिखाई दे तो इसकी जगह क्या रखो डी ऑफ एक्स वाई, उसके बाद इंटीग्रेट करना, ये डी भी हट जाएगा। गॉट इट? अब अगर ऐसा है कि एक्स स्क्वायर देन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, अगर ऐसा है सो इट्स वाई वाई बाय एक्स। वाई ओवर एक्स, है ना? सही है। फिफ्थ, अगर कुछ ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। हाँ जी, ये किसका डिफरेंशिएशन होगा? दिस विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स ओवर वाई, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। सही है, करके देखो इसको डिफरेंशिएट जब आप करोगे यू विल गेट दिस, फिर एक्स ओवर वाई का डिफरेंशिएशन करोगे। सही है, तो इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? यस सर। तो आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, वाई स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस वाई क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाय वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू सीकेंट एक्स ओवर वाई माइनस 10 एक्स ओवर वाई। ठीक है, ये तो देखो क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ जी, यहाँ से वाई स्क्वायर पहले कॉमन ले लें। वाई स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो ये आपका एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इतना बन गया। क्यों भाई बच्चों, है ना? Yes. और यहाँ पर तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई है ही, इक्वल्स टू यहाँ पर इसको ऐसे रहने दो, चलो अभी सीकेंट एक्स ओवर वाई माइनस
10 x ओवर y। सही है, इसको ऐसे रहने दिया। अच्छा ऊपर यहाँ पर ये जो लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। x dy प्लस y dx, इसको ऊपर लेके गए, y dx माइनस x dy ओवर y स्क्वायर को नीचे लेकर आ गए। यहाँ पर आपका सीकेंट x ओवर y अपनी जगह है, माइनस 10 x ओवर y अपनी जगह। सही है, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर हाँ ये कितना हो गया, अभी ये थोड़ी देर पहले बताया था, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, डी ऑफ x ये एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है ना, और ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये वाला पार्ट एक्स ओवर वाई का, 4y इट्स अ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ओवर वाई, है ना। एंड सीकेंट एक्स ओवर वाई माइनस 10 एक्स ओवर वाई, ये हो गया। सही है, तो यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट है ये इस राइट हैंड साइड पर वो तो x ओवर y है, और यहाँ अंदर भी हमारे पास x ओवर y है। नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो ये तो x ओवर y हो जाएगा। और सीकेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है, हाँ जी सीकेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है, log secant x plus 10x। सीकेंट जो भी है यहाँ पर x ओवर y देन माइनस 10 x ओवर y, ये तो ln का हो गया है ना, सॉरी प्लस, इतना ही होता है। फिर 10 का कितना होता है, वो माइनस कॉस, तो इसको प्लस कर लिया, माइनस प्लस ln कॉस, है ना, तो कॉस x ओवर y। हाँ cos। सही है, हाँ भाई समझ में आ गया। यस सर। बस यही आंसर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा प्लस। एनसीईआरटी में नहीं है सर इस टाइप के क्वेश्चन कोई, हाँ एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेंगे इस टाइप के नहीं क्वेश्चन। नहीं नहीं, ये कंपटीशन के लिए ही है बस, इस टाइप के एनसीईआरटी में नहीं, एनडीए वगैरह में आ सकते हैं, और मेंस एडवांस में तो आने ही है, मतलब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कंपटीशन के लिए बताया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में है सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक यही है, मतलब चांसेस ऐसे होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो करो फिर इसको, चलो 2 मिनट है आपके पास। हो गया भाई, देखो इधर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो ना पहले तो, यस सर हो गया। तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स Y ऐसे लिखा जाएगा, है ना, और राइट साइड में वी हैव Yes, एक्स डी sir. वाई माइनस वाई डी एक्स, ये ऐसे लिखा जाएगा। सो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। अच्छा इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, है ना, और इधर ये एक्स स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो ये किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, y ओवर y x। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट Bye bye. इक्वल्स टू y ओवर x एंड प्लस एक कांस्टेंट। क्यों भाई बच्चों, आगे समझ में, यस सर। सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से cos x ओवर y, cos x ओवर y एंड y dx माइनस x dy, इतना आ गया, इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हाँ जी कैसे करोगे, तो cos x ओवर y को चलो यहीं रहने दिया, यहाँ से वाई स्क्वायर एक नीचे लेकर आए, है ना, वाई स्क्वायर एक नीचे लेकर आओ, तो वाई स्क्वायर एक नीचे लेकर आओगे तो ये यहाँ पर x ओवर y, तो ये वाई स्क्वायर नीचे आ गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया ना, यहाँ पे कितना बच गया एक्स वाई, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स वाई। क्यों भाई बच्चों, यस सर। नाउ वी कैन इंटीग्रेट, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट क्या है एक्स ओवर वाई, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई लिखा है, तो मतलब कर सकते हैं।
तो साइन का इंटीग्रेशन हो गया, कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन, वी गेट एक्स ओवर वाई, और यहाँ पर कितना हो गया एक्स वाई प्लस सी। गॉट इट? क्यों भाई, समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। सही है, ये क्वेश्चन है। सोचो जरा पहले क्या करोगे। अंदर तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना dx को, तो ये ऐसे लिखा जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा एक्स डी एक्स प्लस यहाँ से आपका बचेगा प्लस वाई डी वाई, है ना, एंड प्लस यहाँ से एक डी एक्स आ गया, और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा माइनस वाई डी वाई। क्यों भाई बच्चों, इतना ही आ रहा है ना? यस सर। अच्छा ये क्या है यहाँ पर? डी ऑफ एक्स वाई। चलो पहले यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है, तो पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, एंड देन दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों भाई, पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 अंदर चला गया, देन फिर उसको हमने ऐसे लिखा, सही है, प्लस डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। नाउ इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट तो सेम ही हो गया, मतलब अब तो ये कुछ ऐसा लिखा है अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट का इंटीग्रेशन कितना होगा 1/2 अंडर रूट, है ना, सो ये 1/4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है, एंड इसका कितना हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस सी अपनी जगह। गॉट इट? यस सर। क्यों भाई बच्चों, आगे समझ में? एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन 5th, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। कैसे करोगे? अब की बार हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए ये हमने खुद ही किया है, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स ओवर वाई। सही है, क्यों भाई, इतना ही आएगा, है ना। तो ये जो है ये किसका डिफरेंशियल है, दिस इज एक्स ओवर वाई। एक्स ओवर वाई। यहाँ पर ये एक्स ओवर वाई नीचे लेके आओ, और यहाँ पे आपका dx रह गया। नाउ इंटीग्रेट, तो डिफरेंशियल एलिमेंट x ओवर y है, सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब इसको एज x ट्रीट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या है ln, तो ये कितना हो जाएगा इसका ln x ओवर y, है ना, इक्वल्स टू x प्लस सी। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? हाँ भाई, समझ में आ गया? यस सर। यस। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह जाता है इस चैप्टर का, लास्ट है बस, उसको भी खत्म ही करते हैं। ठीक है, 5 मिनट में हो जाए। दैट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है, ओनली फॉर कंपटीशन, ओनली फॉर कंपटीशन, बोर्ड के लिए नहीं है। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि कि जैसे हमारे पास 2 कर्व है हमारे पास, ठीक है, एक ये हो गया, मतलब ये कर्व 1 हो गया मान लो, ठीक है, एक कर्व और है हमारे पास ऐसे करके C2 इक्वल्स टू 0। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये मान लो ये 90 डिग्री है, मतलब जहाँ भी एक पॉइंट, जहाँ भी ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो कितना होगा 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे,
कि ये क्या है, ऑर्थोगोनल, C1 इज ऑर्थोगोनल टू C2। समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व अगर 90 डिग्री आता है, ठीक है, तो अगर एक ही जगह 90 डिग्री आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पर ऑर्थोगोनल है। अगर जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं हर जगह ही 90 डिग्री है, दो कर्व आपको दिए और जहां जहां भी वो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हर जगह वो 90 डिग्री है, ठीक है, फिर तो क्या हो गया, फिर हम उसको बोलेंगे कि ये दोनों कर्व आपस में ऑर्थोगोनल है। अगर एक ही जगह, मान लो कि दो जगह कट कर रहा है और एक जगह 90 डिग्री है, एक जगह नहीं है, अगर एक जगह 90 डिग्री है तो फिर हम उसको ओवरऑल मतलब ऑर्थोगोनल कर्व्स नहीं बोलेंगे, फिर तो हम ये बोलेंगे कि उस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑर्थोगोनल है। ये चीज मैं आपको नॉर्मल एंड टेंजेंट से कराया था तो वहां भी बताई थी, है ना, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन टू कर्व्स कराया था ना, यस, याद है, भूल गए, याद है सर। है ना। तो मतलब ऐसे देखो, एक तो हमने ऐसे अब ऐसा है कि हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स ले लिया, फैमिली ऑफ सर्कल्स है, ठीक है, और ऐसे हमने फैमिली ऑफ लाइंस ले ली, फैमिली ऑफ लाइंस ले ली, ठीक है, ये क्या है, फैमिली ऑफ लाइंस। और ये क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। तो जहां जहां ये कट कर रहे हैं, अगर ये सब 90 डिग्री है, सब अगर ये 90 डिग्री है, तो पहली बात तो भाई ये सेंटर से पास हो रही है जो लाइंस, है ना, तो मतलब ये नॉर्मल्स है ना, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये जो लाइंस है सेंटर से पास हो रही है मतलब ये नॉर्मल्स है, तो मतलब ये जहां भी इस फैमिली ऑफ सर्कल्स को कट कर रही है वो 90 डिग्री एंगल से, तो ये दोनों आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल, है ना। क्यों भाई, समझ में आया, दीज आर क्या है, ये ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बोलेंगे इनको, ओटी, ठीक है। देखो करने का तरीका क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है, ये यही चीज को हम अभी बता रहे हैं, अभी तो मैंने फिगर में बता दिया ना, इसी को क्वेश्चन में बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये रहा, ये क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल, क्योंकि आर कोई अभी बताया तो है नहीं कि आर क्या है, दिस इज व्हाट, फैमिली ऑफ सर्कल, है ना। बच्चों बोलो जल्दी, फैमिली ऑफ सर्कल, यस और नो, यस सर। क्योंकि यार हमें पता थोड़ी है, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा भाई, एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू 0, है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ से वाई डैश निकाल लो, वाई डैश, माइनस एक्स बाय वाई। कितना, माइनस एक्स वाई वाई। हाँ ठीक है, वाई डैश आ गया आपके पास माइनस एक्स ओवर वाई, ठीक। तो फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए हम क्या करेंगे, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए ये तो इसका, ये तो कर्व का स्लोप हो गया ना, ये तो कर्व के लिए स्लोप आ गया, इट्स अबाउट स्लोप ऑफ दिस कर्व, जहां भी वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जहाँ पे जो दो कर्व है वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे दिस, तो हमें इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है। तो फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हम क्या करेंगे, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पुट पुट y डैश इक्वल्स टू माइनस y1 माइनस 1 ओवर y डैश, ठीक है, मतलब जो भी स्लोप है इस कर्व का जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे सर्कल है, एक लाइन है, ये जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल का स्लोप तो y डैश हो गया, तो इसका लाइन का स्लोप कितना होगा, माइनस 1 ओवर y डैश, ये चीज समझ में आ रही है। तो अब हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है, तो ये वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट, इसी में क्या करो, y डैश की जगह माइनस 1 ओवर y डैश कर दो, तो हो जाएगा x माइनस वाई ओवर वाई डैश इक्वल्स टू 0, सही है, डेट इज x माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा, dx ओवर dy इक्वल्स टू 0, गॉट इट, डेट इज, हाँ जी, कितना हो जाएगा ये आपका x इक्वल्स टू वाई
dx over dy, that is 1 over y dy equals to 1 over x dx। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1 बाय वाई का तो हो गया ln y, है ना। यहाँ पे 1 बाय एक्स का हो गया ln x, कांस्टेंट हमने ले लिया ln c, यानी कि ये उधर जाएगा आपका। तो वी कैन राइट ln y ओवर x इक्वल्स टू ln c, यानी कि y ओवर x इक्वल्स टू c, और वी कैन से y इक्वल्स टू सी एक्स। अब ये क्या है, दिस इज फैमिली ऑफ लाइंस, है ना, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू origin, पासिंग थ्रू origin। अब मुझे ये बताओ, हमने जो स्टार्टिंग में फिगर बनाया था, ये देखो, ये तो सर्कल हो गया, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ये हम क्वेश्चन लेके चले। फिर हमने इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या निकाली भाई, फैमिली ऑफ लाइंस, जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो ऐसा कुछ फिगर बनने वाला है, समझ में आया? यस सर। भाई एनडीए में नहीं आता है, पहली बात, मेंस और एडवांस के लिए। सर मैं आज से एनडीए ज्वाइन करता हूँ। क्यों, इजी है इसलिए? नहीं सर, मेरा पेपर देख के मूड खराब हो गया, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, मैं एनडीए ज्वाइन कर रहा हूँ बस आज से। इससे मूड खराब करने वाली क्या बात है, मतलब वो तो एक स्टेप है ना, आगे तो और मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ। जो एनडीए वाले बच्चे, मतलब सर, जो एनडीए वाले भी हैं, वो भी मेंस लेवल तक का कर रहे हैं, तभी उनको ये कराया जा रहा है, और तुम नीचे। जो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पीएनसी और बाइनोमियल था, वो करा था, उसके तो क्वेश्चंस हो गए थे मैक्सिमम नंबर में। अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं किया था क्योंकि पूरा नहीं था। ओके। अच्छा, नाउ Yes, sir. समथिंग कॉल्ड आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है, आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को तो मैंने क्या बताया कि दो कर्व अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जितनी भी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर वो सारे एंगल 90 डिग्री है, फिर तो वो क्या होंगे, आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। अब मान लो उन्होंने 5 जगह इंटरसेक्ट करा और 2 जगह ही 90 डिग्री है, फिर तो हम बोलेंगे जहाँ पर 90 डिग्री है वहां पर ऑर्थोगोनल है। ये चीज समझ में आ रही है? और अगर पांचों पॉइंट पे ही 90 डिग्री है, फिर तो हम बोलेंगे कि दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है। तो अब ये तो हो गया ऑर्थोगोनल। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है। आइसोगोनल में क्या है, अगर एक भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री नहीं है, अगर वो 90 डिग्री नहीं है, तो फिर वो क्या होगी, आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी। गॉट इट? एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, फैमिली ऑफ सर्कल है भाई, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री मान लिया, मतलब एक एंगल इतना है 30 डिग्री। तो आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए मतलब हमने बोला कि 90 डिग्री से अलग एंगल होना चाहिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, वी गेट एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 0, यानी कि वाई डैश आ गया बच्चे, कितना आ गया आपका, माइनस एक्स ओवर वाई, ठीक है। ये तो कुछ ऐसा है कि जहाँ ये सर्कल है, इसको यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी, ये इस पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप हो गया, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। समझ में आ रहा? तो नाउ अब हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व्स कैसे निकालते हैं, याद है? tan थीटा इक्वल्स टू मॉड m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, याद है, भूल गए? याद है सर। थीटा कितना है, 30 डिग्री, tan 30 कितना होगा, 1/√3, यहाँ से मॉड हटा, ये जाएगा प्लस माइनस में। m1 को हम y डैश ले रहे हैं, ठीक है, m2 इसको हम ले रहे हैं माइनस एक्स ओवर वाई, यानी कि प्लस एक्स ओवर वाई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश माइनस एक्स ओवर वाई, सही है। अब इसको सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो भाई। आई होप कि जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स है, इसका फंडा आप सभी को क्लियर है। वो होता क्या बेसिकली,
जैसे मान लो ये दो कर्व है, इन्होंने यहाँ पे कट किया है, तो इस पॉइंट में जो टेंजेंट्स खींची जाएंगी उसके बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। तो वहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है ना, तो दोनों कर्व का स्लोप लिखा जाता है ना। तो जो एक ये वाला जो कर्व दिया उसका स्लोप तो हम m2 ले रहे हैं, और जो दूसरा कर्व है वो तो हमें निकालना है अभी, तो उसका हमने स्लोप y डैश बोल दिया। ठीक है, ये हो गया। नाउ बस इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है आपके पास। ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से y डैश निकाल लो, y डैश को अलग करके सॉल्व करना है, तो वो आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री आएगी आपकी। देख लेते हैं एक बार, इतना हो गया, वी गेट 1 माइनस एक्स वाई डैश ओवर वाई इक्वल्स टू वाई डैश प्लस एक्स ओवर वाई। यहाँ तक सही है? हाँ जी बच्चों, तो जी ये आपका हो जाएगा वाई माइनस एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई वाई डैश प्लस एक्स, कितना आ जाएगा इंटू √3, प्लस माइनस में कर लो इधर, तो वाई डैश को अलग करो। ठीक है, वाई डैश को अलग करो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वाई डैश को जब आप अलग करोगे ये कुछ इतना आ जाएगा, वाई माइनस √3x ओवर अंडर रूट, ये आएगा आपका अंडर √3y माइनस प्लस एक्स। ठीक है, ये dy/dx हो गया। नाउ आगे यू हैव टू सॉल्व। ये तो हमने कुछ ऐसा एग्जांपल ले लिया रैंडमली, ठीक है, तो थोड़ा टिपिकल सा हो गया क्वेश्चन। तो अगेन ये जो आइसोगोनल ट्रैजेक्टरी है दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मेंस के लिए और एडवांस के लिए भी। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी बस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन बस करा दिया ऐसे। सही है? क्यों भाई बच्चों? आइसोगोनल ट्रैजेक्टरी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, नहीं समझ में आता यू कैन लीव क्वेश्चन, आई डोंट थिंक कि आएगा भी। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी छोड़ना नहीं है, बस एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और ये चैप्टर भी आपका खत्म करते हैं। फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालनी है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लो, वी विल गेट एक्स माइनस वाई वाई डैश इक्वल्स टू 0, है ना। फिर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए क्या करेंगे? हाँ भाई बच्चों जल्दी बताओ, वाई डैश को कितना रखेंगे? -1 ओवर वाई डैश, है ना, यानी कि ये हो गया x प्लस वाई ओवर वाई डैश इक्वल्स टू 0, दैट इज x प्लस वाई dx ओवर dy इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस वाई dx ओवर dy। ये कितना हो गया आपका 1 ओवर वाई dy इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एक्स dx। नाउ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये थोड़ा मैंने जल्दी कर दिया सुपर फास्ट तरीके से, आई होप कि समझ में आ गया होगा। आया ना समझ में? कहाँ गए, जल्दी बोलो सर। बस इंटीग्रेट कर लो, ये तो कोई भी कर सकता है, नर्सरी क्लास का बच्चा भी कर सकता है। यस सर। अरे नर्सरी क्लास का बच्चा थोड़ा कर देगा। आप भी देखें सर, मेरी बात सुनो, जैसे कांस्टेंट है एलन में आ रहा है सारा, तो कांस्टेंट को भी एलन में ही ले लो, अलग में ले लेंगे सर। एलन हट जाए, या ठीक है। तो ये इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आ गई, ये चीज समझ में आई है? यस सर। तो ये ठीक है, बस ये इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आ गई, तो ये चैप्टर भी आपका फिनिश होगा। ठीक है, यस सर। कल डाउट क्लास लोगे सर या आगे कराओगे कोई और चैप्टर?